हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग देखने वाले हैं 11 चैप्टर जो कि रचना है। इसको कंस्ट्रक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या कह रहा है कि 7.6 ये 7.6 है, लंबा एक रेखाखंड खींचिए। ठीक है ना, इसको थोड़ा ऊपर कर लेने दीजिए। ठीक है, 7.6 सेंटीमीटर का एक क्या करना है, रेखाखंड खींचना है। ठीक है, चलिए हम एक रेखाखंड ले लेते हैं। 7.6 सेंटीमीटर का हमने क्या किया, एक रेखाखंड खींच लिया। 7.6 ये हो जाएगा, और हमने क्या किया, यहाँ तक खींच दिया 7.6 सेंटीमीटर का। ठीक है, और इसका हम लोगों ने क्या किया, नाम दे दिया। क्या, इसका नाम दे दिया ए और इसका नाम दे दिया बी। बात समझ में आया? ये कितना खींचा, 7.6 सेंटीमीटर, 7.6 सेंटीमीटर। ठीक है, एक रेखाखंड हमने खींच लिया। 5:8 के अनुपात में बांटना है, तो दोनों को जोड़ेंगे। 5 और 8 कितना हो जाएगा, 13। तो हम क्या करेंगे, ए को न्यून कोण मानकर एक रेखा खींचेंगे। ए को क्या करेंगे, न्यून कोण मानेंगे और एक रेखा खींचेंगे। चलिए, ए को हमने क्या किया, एक न्यून कोण माना और एक रेखा खींचा। ठीक है, चलिए इसको हम लोग खींच रहे हैं यहाँ से। आप जितना लंबा उतना खींच सकते हैं, खींच दिया। ठीक है ना, उसके बाद हमने क्या किया, इसको 13 बराबर भागों में बांटा, क्योंकि ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 13। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको 13 बराबर भागों में बांट देंगे। एक एक सेंटीमीटर का मान लीजिए, एक एक मीटर का हम लोगों ने क्या किया, इसको ले लिया। ठीक है ना, और क्या किया, हम इसको 13 बराबर भागों में बांट दिया। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। और फिर क्या किया, इसको हमने नामकरण कर दिया, A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 11 A12 और A13। 13 भागों में बांट दिया। अब हम क्या करेंगे, A3 को क्या करेंगे, B से मिला देंगे। चलिए मिलाते हैं, A3 को B से मिलाएंगे। ठीक है ना, A3 को क्या करेंगे, तो B से मिला देंगे। देखिए यहाँ पे A3 को हमने क्या किया, तो B से मिला दिया। A3 को B से मिलाया। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे चाप रखेंगे। कौन वाला चाप, तो ये वाला। देखिए, इसको हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे चाप रखेंगे। ठीक है, इसको रखेंगे और फिर क्या करेंगे, जितना आपकी मर्जी उतना क्या कीजिए, इस तरह से चाप ले लीजिए। आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपकी जितना इच्छा करे। चलिए हाथ से बना दे रहे हैं, आप लोग कलम से बनाइएगा। अपने मर्जी से चाप लीजिए। चाप लेने के बाद यहाँ से जितना मन करे, यहाँ 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 फिर यहाँ चाप ले लीजिए और इस तरह से काट दीजिए। ठीक है, चाप लेने के बाद हमने क्या किया, यहाँ चाप लिया और इस तरीके से काट दिया। जितना ये चाप लेंगे उतना ही चाप रहेगा, थोड़ा सा भी कम न करना है, न ज़्यादा करना है। कितना है, पहले 5 है तो ये 5 पे जाएंगे, और जितना ये चाप लिए उतना ही यहाँ से चाप लेकर इधर काटेंगे, इस तरीक़ा से। बात समझ में आया? काट लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, अपने चाप को कम या ज़्यादा करेंगे और इसको मापेंगे, यानी यहाँ यहाँ से लेकर यहाँ कितना हो रहा है, जितना होगा उतना ही चाप उठाएंगे। और ये वाला जो बिंदु है, ये वाला
यहाँ से इस तरीक़ा से इसको काटेंगे, ठीक है। जहाँ पे क्रॉस करेगा वहीं पे क्या करेंगे, फिर से हम इससे मिलाएंगे, सॉरी, इसको क्या करेंगे, वहीं से मिला देंगे। और हाँ, एक ध्यान रखिएगा, जब इसको मिलाइएगा तो ये और ये क्या होना चाहिए हमेशा, तो समानांतर होना चाहिए। हम हाथ से बना रहे हैं तो थोड़ा इधर उधर होगा, ठीक है ना, समानांतर नहीं दिखेगा, लेकिन आप लोग जब बनाइएगा ना तो समानांतर दिखेगा। क्या करना है, ये को इसको मिला लेना है। बात समझ में आया? जब आप इसको मिलाइएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बिंदु सी। क्या हो जाएगा, बिंदु सी हो जाएगा। देख रहे होंगे कि ये और ये क्या है, समानांतर दिख रहा है, दिख रहा है ना, समानांतर दिखा। अब आप लोग को फिर यहाँ पे क्या बोला है, विभाजित कीजिए, दोनों भागों को क्या कीजिए, मापिए। जब दोनों भागों को, फिर आप क्या कर सकते हैं, इसको माप भी सकते हैं, कितना आया है, मापिए। देखिए यहाँ पर ये कितना है, लगभग 2.8, कितना है, 2.8, कितना आया ये 2.8, और ये कितना है, तो 2.8 आ गया ना, तो ये 4 क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 4.8। बात समझ में आया? इतना सेंटीमीटर ये हो गया। अब इसमें बोलेगा रचना का चरण लिखने के लिए कि आपने इसको किस तरीक़ा से बनाया है, तब यहाँ पे हम लोग को लिखना है इसके नीचे रचना के चरण, रचना का चरण। रचना के चरण में 1 नंबर में हम क्या लिखेंगे, देखिए 1 नंबर में लिखेंगे कि ए बी 7.6 सेंटीमीटर का ए बी एक रेखाखंड खींचा, 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड ए बी क्या किया, खींचा, यही ना पहले किया। फिर हमने क्या किया, ए को केंद्र मानकर न्यून कोण खींचा और उसको 13 बराबर भागों में बांटा। ए को न्यून कोण मानकर 13 बराबर भागों में बांटा। भागों में बांटा, ये हमने काम कर लिया। तीसरा चरण में क्या है, तो हमने बी को A13 से मिलाया, बी को A13 से मिलाया तथा BA13 के पैरेलल CA5 खींचा तथा BA13 के समानांतर CA5 खींचा, CA5 खींचा। बात समझ में आया? इतना हमने क्या किया, इसमें काम किया, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग बोलेंगे कि AB को AB रेखाखंड को 2.8 तथा 4.8 सेंटीमीटर में बांट दिया, इतना में बांटा। यही हो गया आंसर, इतना ही लिख देंगे, हो जाएगा। बात समझ में आया? तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को एक ही क्लास में हम लोग रहने देंगे, क्योंकि दूसरा और तीसरा जो क्वेश्चन है वो एक तरीका से है, ठीक है। तो इसको एक अकेला रहने देंगे तो बेहतर रहेगा, उसमें मिलाएंगे तो फिर वो थोड़ा अलग टाइप पे है, लेकिन सब पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट यही रहेगा। जब भी समानांतर बनाना होगा क्या करेंगे, एक चाप लेंगे, इसको बना लेंगे, और जितना यहाँ चाप लिए उतना ही वहाँ पे लेंगे, इसके एंगल को मापेंगे, उसके एंगल को मापेंगे, उस बिंदु को हम मिला देंगे, बन जाएगा। बात समझ में आया? तो चलिए अब हम लोग अगले क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।